हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता है। हर व्यक्ति उनकी महिमा को जानता है। व्यक्ति अगर जरा सी पूजा कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। फागुन महीने की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के बारे में आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्रत कब करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गलत दिन आप व्रत ना करें। गलत दिन किए गए व्रत पूजा पाठ सफल नहीं होंगे। प्रदोष काल का सही समय भी आप जान लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि विवाह, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपदा, जो भी पीड़ा कष्ट है, कुल मिलाकर के आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी आपकी समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान आज हम इस सरल उपाय जिसे आप और मैं स्वयं आसानी से कर पाएं, वही मैं आज आपको बतलाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग जाता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रदोष व्रत की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस बार प्रदोष व्रत 11 मार्च अर्थात त्रयोदशी तिथि 11 मार्च की सुबह 8:13 पर शुरू हो जा रही है और तिथि का समापन होगा 12 मार्च को सुबह 9:11 पर। ऐसे में दोस्तों आपको 11 मार्च को प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा शुरू करते हुए देर रात्रि तक पूजा कभी करते रहिएगा। बस शुभ समय में पूजा कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा कर लेते हैं दोस्तों, दान पुण्य दीप दान कर लेते हैं, महादेव की भक्ति कर लेते हैं, तो यह और अधिक चमत्कारी स्वरूप में इसे जाना जाता है। तो आरंभ करते हैं वीडियो। जो सबसे पहला और सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह उपाय सिर्फ भौम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, गर्भ ठहरता नहीं है, विवाह मांगलिक दोष के कारण दिक्कत में हो रहा है, नौकरी विवाह दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, उन व्यक्तियों को तो यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद यह प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हुआ है। इस व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट है से जूझ रहा है, उसे यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, परंतु उपाय का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। मंगलवार की जो धातु होती है वह लाल रंग की मानी जाती है। मंगल ग्रह जो है लाल रंग से बहुत अधिक प्रसन्न। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने जल के लोटे में लाल चंदन वगैरह डाल लीजिएगा। कुल मिलाकर के आप शहद भी डाल सकते हैं, लाल चंदन भी डाल सकते हैं, लाल फूल भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तांबे के लोटे में जल ले जा कर के महादेव के मंदिर में इस दीपक में आप घर पर ही कर सकते। आपको लेना है आटे का दीपक, आटे के दीपक का उतारा करना है सिर्फ मंगल प्रदोष के दिन। गुरुजी कहते हैं दोस्तों आपको 1 चौमुखा घी का प्रयोग आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आटे का दीपक लेना है और घी उसमें भर लेना है। 7 बार महादेव के शिवलिंग में, किसमें, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7 बार महादेव के शिवलिंग में आपको इसे पहले आप सभी उतारा कर लीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम गोत्र बोलें। यह उपाय जो है दोस्तों बहुत ही सुखद परिणाम देने वाला ही होगा। तो आपको आटे का दीपक पहले जलाना नहीं है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में से उस व्यक्ति का जिसका कार्य अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसका नाम गोत्र बोलना है। 7 बार शिवलिंग के ऊपर से आपको घुमा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 3 बार घुमाना है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर और जो भी मनोकामना है वह बोलकर शिव मंदिर में से चौमुखा दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो शाम को करें, इच्छा आपकी है दोस्तों। लाभ तो आपको मिलना ही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रदोष व्रत में गुरुजी के कई उपाय हैं दोस्तों जिन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसी कड़ी में यह दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यह उपाय काफ़ी सरल है और इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। यह उपाय मनोकामना के धागे का है जो आपको करना ही है।
देखिए, मनोकामना धागे के उपाय हमारे वेद शास्त्र में और हमारी लोक मान्यताओं में बहुत लंबे समय से किए आ रहा है। इन उपायों को करने से बहुत अधिक धन लाभ होता है। तो आप सभी को लेना है कच्चा सूत, जिसे लाल रंग का धागा कहा जाता है, जिसे हम वस्तु रूप में भगवान जी को समर्पित करते हैं। कलावा भी जिसे हम बोलते हैं, मौली बोलते हैं, वही लाल आपको धागा लेना है। आपको लेनी है 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र आपको लेना है। अब आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिए, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लीजिए। सबसे पहले आपके घर के मंदिर में आप या महादेव के मंदिर में वहाँ आपको जाना होगा। इस उपाय को मंदिर में ही करें तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम, उसका फल आपको और अधिक अच्छा मिलेगा। तो इतना फलित नहीं होगा। सबसे पहले आपकी इच्छा है आप जल के लोटे में जल भर कर के ले जाइएगा। तो सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक लगा लीजिएगा। उसके बाद आप सभी ने जो 5 आपने बेलपत्र ली है, उनको अच्छी तरह से नंदी बाबा के पास बैठकर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नंदी बाबा के पास पहले जल चढ़ाना है, फिर दीपक लगाएं। उसके बाद नंदी बाबा के पास बैठ करके ऊपर एक ऊपर 5 बेलपत्र को आपको रख लेना है। ठीक है, एक के ऊपर एक करके 5 बेलपत्र को आपको रख लेना है। उसके बाद आप सभी को इन जो चीज़ें हैं, आपने बेलपत्र एक के ऊपर एक रखी है, उसकी जो डंडी है उसमें आपको धागा बांधना है। धागा जब भी बांधें तो अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा, और जो बेलपत्र है उसमें अच्छी तरह से आगे के हिस्से में आपको लाल चंदन या पीला चंदन नंदी बाबा के पास बैठकर अपना नाम, गोत्र, अपनी जो मनोकामना है वह कहते हुए आप जो है इसे उठकर आप उठ जाइए। उसके बाद आप शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही सार्थक है। देखिए, 2 उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तीसरा उपाय भी आप कर लीजिएगा। यह उपाय अपने घर के मंदिर में करें या महादेव मंदिर में। द्वादशी तिथि में आप जानते होंगे चावल के दाने का बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं दोस्तों, जब भी प्रदोष व्रत पड़े आपको अपनी मनोकामना का एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में लगाना है चंदन, बीच वाली पत्ती में अच्छी तरह से आप चंदन लगाएं, अपना नाम, गोत्र, अपनी मनोकामना बोलें और उसके ऊपर आप चावल रखें। 11, 21, 51, 1, 2 जितने चावल रख सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। इसके बाद आप सभी को यह बेलपत्र, जिसमें चंदन आपको मनोकामना बोलकर रखना है, चावल रखना है, आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखिए दोस्तों, द्वादशी तिथि पर या त्रयोदशी तिथि पर आपका एकादशी व्रत तभी सफल होगा जब आप चावल का दान करेंगे और घर पर श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष चावल प्रस्तुत करेंगे, भोग लगाएंगे, स्वयं चावल ग्रहण करेंगे और शिवलिंग पर आप चावल के दाने समर्पित करेंगे। तो आप सभी को चावल का यह दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। भाग्य आपका प्रबल होगा, रोग, दुख, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम जान लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय है दोस्तों दीप दान करना। घर के दरवाजे पर जो मैंने प्रदोष काल का आपको समय बताया है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको गोल बत्ती का घी का दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का आसन देकर या तिल के दानों का आसन देकर महादेव के नाम मंत्र का ध्यान कर कर, महादेव आप प्रदोष काल मेरे घर के बाहर से आप निकलेंगे तो मेरे घर पर प्रवेश करें और कष्टों का नाश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घी का गोल बत्ती का दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित कीजिएगा। इसके साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक, जिसमें लौंग का जूरा डालना है, चाहे तो घी का लगाएं, चाहे तो तिल के तेल का लगाएं। हनुमान जी के समक्ष भी दीपक लगाना है, महादेव के मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर और बेल पत्र की जड़ में भी दीपक लगाना आज भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। देखिए, कुछ भी ना कर सके तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जाकर शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाकर, जल चढ़ाकर हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ कर कर आप दीप लगाकर महादेव की भक्ति कर सकते हैं। महादेव की भक्ति कोई कठिन नहीं है दोस्तों, यह सरल साधारण प्रतिक्रिया है
और भोले बाबा के महादेव की सरल भक्त और उसी तरह से वह भगवान भी है। तो आप सरल सी भक्ति करें और महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। छोटा सा काम आपके भाग्य को जगा सकता है। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करें, शिव भक्तों की सेवा करें, शिवलिंग पर अबीर गुलाल समर्पित करें। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा और सारे दुर्वेश आपके परिवार के दूर होंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी। देखिए दोस्तों, महादेव की भक्ति इस कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ है। संभव हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करें, घर पर छिड़काव करें, दीप दान करें, भक्ति मंत्र जप करें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यह प्रदोष काल से जुड़े उपाय और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।